लो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. कंसीडर द स्टेटमेंट्स. नीचे आपको चार स्टेटमेंट में फर्स्ट स्टेटमेंट, इंडक्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी. सेकंड स्टेटमेंट, इंडक्टेंस इज द डायमेंशन ऑफ ml2 t-2 गिवन बाय द डायमेंशन ऑफ फ्लक्स डिवाइडेड बाय द डायमेंशन ऑफ करंट. ऑप्शन थर्ड, द एसआई यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज हेनरी, इज डिनोटेड बाय एच. ऑप्शन जो स्टेटमेंट थर्ड था, ये स्टेटमेंट फोर्थ क्या हो जाएगा आपका? Inductance is named in honor of Joseph Henry, who discovered electromagnetic induction in USA independent of the Faraday in England. तो आपसे पूछ रहा है incorrect statement is option A only first, option B only second, option C only third, and option D only fourth. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is mostly आप घूम रहे हैं किसके अराउंड? इंडक्टेंस की. तो व्हाट इज इंडक्टेंस? तो आपको मैं बताऊं, एक कॉइल से जो फ्लक्स लिंक्ड होता है ना, दैट फ्लक्स डिपेंड्स ऑन द करंट इन द कॉइल. तो ये जो फ्लक्स होता है दैट इज डायरेक्टली अपोज होता है किसके? करंट के. और यहाँ से अगर प्रोपोर्शन साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, जैसे हम कहते हैं एल आई, या फाइव भी कह सकते हैं. तो एल इज इंडक्टेंस. एल को क्या बोलते हैं? इंडक्टेंस. दैट इज गिवन बाई फाइव वी इज इक्वल टू आई. इसकी यूनिट क्या होती है? वेवर पर एम्पियर. क्या होती है इसकी यूनिट? वेवर पर एम्पियर. और इसी को हम क्या कह देते हैं? हेनरी. किस वजह से? एक साइंटिस्ट थे जोसेफ हेनरी, उन्होंने क्या किया था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की थी डिस्कवरी. इस उनके नाम में, उनकी ऑनर में हम इसको क्या बोल देते हैं? हेनरी बोल देते हैं. तो उम्मीद है इतनी बात आपको समझ आई होगी. सबसे पहले देखते हैं बेटा क्या स्टेटमेंट नंबर वन. दिस इज स्टेटमेंट नंबर वन. स्टेटमेंट नंबर वन क्या कह रहा है? इंडक्टेंस. इंडक्टेंस गिवन क्या था? इंडक्टेंस इज गिवन बाई फाइव बी अपॉन करंट. तो आप ध्यान से देखिए, फाइव ही आपकी स्केलर क्वांटिटी, करंट आपकी स्केलर क्वांटिटी. तो आपका एल भी क्या आएगा? स्केलर, क्योंकि इसको डायरेक्शन किससे देंगे आप? तो इट इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी. ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा. नाउ देख लेते हैं स्टेटमेंट नंबर सेकेंड. सेकेंड स्टेटमेंट की बात की जाए तो वो कह रहा है क्या? जो डायमेंशन आएगी ml2 t2 और a2 आएगी. दैट मीन्स द डायमेंशन ऑफ इंडक्टेंस एल. तो आप यहां से निकाल सकते हो एल हमारा क्या आ गया था? एल इज इक्वल टू आया था फाइव ई अपॉन आई, है ना. तो फाइव ई हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ से फाइव ई को हम वी ए लिख सकते हैं अपॉन आई. अब एल की जो डायमेंशन है बेटा, सॉरी बी की, बी की डायमेंशन, वी नो दैट वी की डायमेंशन होती है एम टी माइनस टू और ए माइनस वन. ये कैसे? फोर्स का फॉर्मूला होता है आई बी एल. यहाँ से बी क्या आ जाएगा? एफ अपॉन आई इंटू एल. ये एफ हो जाती है एम एल टी माइनस टू, और ये हो जाएगी ए, और ये हो जाएगी एल. एल से एल कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा. तो ये आ गई वी की डायमेंशन. हमारे यहाँ से ए की डायमेंशन आ जाएगी क्या? एल टू. और हमारे यहाँ से करंट की डायमेंशन हो, करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, इसकी डायमेंशनल सिंबल होता है ए. तो अगर हम यहाँ से डायमेंशन निकालें एल की, तो विल गेट बी कितना आ गया? एम टी माइनस टू ए माइनस वन. ए कितना आ गया? एल टू डिवाइडेड बाई, यहाँ से ये आई कितना आ जाएगा? ए. तो ये हमारी ओवरऑल बनेगी एम एल टू. यहाँ तक ठीक है. टी माइनस टू और ए भी क्या है? माइनस टू है. तो यहाँ पे क्या बता रहा है? एम एल टू टी टू ए टू. तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. ओके. थर्ड स्टेटमेंट देख लें. थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है ऐसा यूनिट हेनरी है. ऑब्वियसली ऐसा यूनिट कैसी है? हेनरी है, क्योंकि जोसेफ हेनरी के नाम पर हमने दिया. तो स्टेटमेंट थर्ड इज ऑल्सो इज करेक्ट. और फोर्थ स्टेटमेंट क्या कह रहा है? कि जोसेफ हेनरी की वजह से दिया, जिन्होंने डिस्कवरी करी किसकी? मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की. ऑब्वियसली स्टेटमेंट फोर भी क्या हो जाएगा? फोर इज ऑल्सो करेक्ट. तो अगर अपने ऑप्शन को चेक करें तो इनकरेक्ट वाला ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये सेकेंड वाला. तो सेकेंड इज इनकरेक्ट. सो द करेक्ट ऑप्शन B. I hope you have understood it well. Best of luck.